जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने मजबूत लकड़ी के घर बनाने में लगे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बारिश के डर से वो सब 2 दिनों से घर में कैद थे। एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ कितने दिन हो गए हैं घर में कैद होकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना माँ, हम नदी पार तरबूज के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर मीठे मीठे तरबूज खाकर आते हैं। नहीं बेटा, वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है। पता नहीं कब तेज बारिश हो जाए और मौसम बदल जाए। जब बारिश का मौसम चला जाएगा तब हम चलेंगे खाना ढूंढने। इसलिए जब तक जो घर में दाना पड़ा है उसी को खाकर गुजारा कर लो। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर गुड़िया चिड़िया उदास हो जाती है। फिर एक दिन सब पक्षियों के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, सुनो जग्गू, मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने मुझे नदी पार जाने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा गुड़िया, तो ये बात है, तो तू क्यों परेशान होती है? चल आज हम सब छुपकर तरबूज खाने नदी पार जंगल चलते हैं। तू अपनी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताइयो। हम जल्दी से जाएंगे और पेट भरकर तरबूज खाकर आ जाएंगे। हाँ जग्गू, ये बिल्कुल सही रहेगा। चलो चलते हैं तरबूज खाने। ये कहकर वो सारे दोस्त नदी पार तरबूज खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ खेत में बहुत सारे तरबूज लगे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो, देखो तो जरा, यहाँ कितने सारे तरबूज लगे हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो, चलो जल्दी से इन्हें खाते हैं। ये कहकर वो सारे दोस्त उन तरबूजों को खाने लगते हैं। तभी उन्हें तरबूज खाते हुए कालू बादल और बबलू बादल देख लेते हैं। अरे बबलू, ये तो रानू और कालू के बच्चे हैं ना। अच्छा है, आज मैं इनसे अपना बदला जरूर लूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैं अब इनके बच्चों को ऐसी सजा दूंगा जिसे देखकर इनके माँ बाप की रूह कांप जाएगी। अरे कालू बादल, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? छोड़ो ना यार, ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। इन्हें परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं बबलू, आज नहीं, मैं इन्हें माफ नहीं करने वाला। आज मैं इन बच्चों पर इतना बरसूंगा कि इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर कालू बादल उस तरबूज के खेत में बारिश करना शुरू कर देता है। वो इतना बरसता है कि उस खेत में पानी भर जाता है। वो सारे बच्चे उसमें डूबने लगते हैं। बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? हम मर जाएंगे, हमें बचाओ। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बच्ची को घर में ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये गुड़िया कहाँ गई? ये तो अभी घर में ही थी। मौसम भी बाहर सही नहीं है। मैंने इसे कितना समझाया है, लेकिन ये है कि मेरी मानती नहीं है। मुझे तो लगता है ये जरूर तरबूज के खेत में गई है। मुझे वहाँ जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया उड़ती हुई तरबूज के खेत के पास आती है और वहाँ सारे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये बच्चे कैसे डूब गए? पहले मुझे इन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से उन सब बच्चों को डूबने से बचाती है। माँ, तुमने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो आज हम इस पानी में डूबकर मर जाते। अच्छा गुड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती नहीं। आंटी, गुड़िया को माफ कर दीजिए, उसकी गलती नहीं है। मैंने ही उसे मना किया था आपको बताने के लिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर वो सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। तभी कालू बादल दोबारा वहाँ पर आता है। अरे ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? अभी तो वो इसी पानी में डूब रहे थे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन कालू बादल उन बच्चों की तलाश में निकल जाता है और रानो चिड़िया के इलाके में आ जाता है। अरे बाप रे बाप, यह तो काले बादल है। पहली बार हमारे इलाके में दिख रहे हैं। कहीं ये वही तरबूज के खेत में बारिश करने वाले बादल तो नहीं? ये बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे ये चिड़िया के बच्चे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कैसे पता करूं कि वो सब कहाँ हैं? तभी कालू बादल की नजर रानो चिड़िया पर जाती है और वो उसके पास आता है। मिल गई मेरी शिकार। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बादल भैया, हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें और हमारे बच्चों को इतना परेशान कर रहे हो?
पर कालू बादल उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर बरसने ही वाला होता है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो उड़ती हुई अपने लकड़ी के घर में घुस जाती है। बादल रानो चिड़िया के लकड़ी के घर पर बारिश करना शुरू कर देता है, जिससे उसका घर टूट जाए, लेकिन वो लकड़ी का घर बहुत ही ज्यादा मजबूत था। उफ, मैं तो थक गया। अब मुझ में जान नहीं बची। ये घर तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा मजबूत है। चलो कोई नहीं, इस बार तो बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फिर कालू बादल थक हार कर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज आपने हमें उस काले बादल से बचा लिया, वरना हम तो मर गए होते। फिर अगले दिन रानो चिड़िया ये सब बातें जंगल के पक्षियों को बताती है। वो ये सुनकर उस कालू बादल पर बहुत गुस्सा होते हैं। अरे रानो, ये तो बहुत गलत बात है। कालू बादल बिना वजह हम पक्षियों को और हमारे बच्चों को तंग कर रहा है, जबकि हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हमें उसका कुछ करना होगा। पक्षियों, मेरी मानो तो हमें बादलों के सरदार के पास जाकर कालू बादल की शिकायत करनी होगी। वो ही उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर सब पक्षी हरिया तोता की बात मान लेते हैं और सब एक साथ सरदार बादल के पास जाते हैं और उसे कालू बादल की सारी करतूत बताते हैं। अच्छा पक्षियों, तुम सब परेशान मत हो, मैं उस कालू बादल का कोई ना कोई हल निकाल कर रहूंगा। फिर सरदार बादल कालू बादल को अपने पास बुलाते हैं। सुनो कालू बादल, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं पक्षियों की तरफ से, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कुछ महीनों के लिए तुम कहीं भी बरसोगे नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें हमारे दल से निकाल दिया जाएगा। सरदार बादल की बात सुनकर कालू बादल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब पक्षियों से माफी मांगता है। फिर सब पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली। तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढकर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है?
मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ छुपन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5 मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी तुम थोड़ी शर्म करो, तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर मम्मा ही बैठती है, पापा पक्षी नहीं बैठ सकते हैं? गोरी बहन, हम पापा पक्षियों को परिवार के लिए भोजन लेकर आना पड़ता है और मम्मा चिड़िया ही अंडे पर बैठती है। बरसों से यही रीत चली आ रही है। गोरी बहन अब अपनी बातें ही सुनाती रहोगी या जाओगी? अब जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कालू अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ भी आ जाए। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था कि गोरी, लेकिन तुम तो नाम की ही गोरी हो लेकिन अंदर से काली हो। अरे अरे, अब क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ, तुम कौन से गोरे चिट्टे हो? तुम भी तो काले कौवे ही हो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, जाओ और अंडे पर बैठ जाओ, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश थे। आ गई मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी। मम्मा मम्मा मैं आ गई हूँ। आज तो मेरा अंडे में जरा भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से अपने मम्मा पापा को देख लूँ। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सुंदर हैं। और मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर है। अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरी बच्ची को। नहीं मम्मा नहीं, इतना भी जोर नहीं लगा। मैंने तो आपको अंडे से आवाजें भी दी थी। मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहती थी, परंतु उस दिन तो मैं अंडे को तोड़ ही नहीं सकी। देखो रानो, मैं कहता था ना कि हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान भी। मम्मा मम्मा सॉरी, मुझे सब पता है कि आप मेरे लिए नदी से पानी पीने भी नहीं जाती थी। अब मेरी बेटी आ गई है ना, अब हम दोनों इकट्ठे नदी पर पानी पीने जाया करेंगे। मम्मा पापा भी हमारे साथ चलेंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी रो रही थी क्योंकि उसके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था, परंतु वो बहुत कमजोर था और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। इसी बात का डर था मुझे। अगर तुम अच्छे से अपने बच्चे की रक्षा करती तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होता। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कभी नहीं जाती। नहीं मामा, आप झूठ बोल रही हो। पापा ने बार बार कहा था आपसे। पापा भोजन लेने गए थे और आप मुझे अकेला छोड़कर नदी पर चली गई थी। पता है उस दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी मेरा ये पैर भी टूट गया। और पापा आपको पता है मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था। बहुत मुश्किल से तोड़ा है मैंने इस अंडे को। कालू जी, अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा? एक पैर से चला है कभी कोई पक्षी? मामा आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मगर आप फिर कभी अंडे दो तो उसके साथ ऐसा न करना। मामा अपाहिज होकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब छोटे पक्षी मुझे देखेंगे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी रानो चिड़िया वहाँ मिठाई लेकर आ जाती है। कालू भैया, आप मिठाई खाए मेरे अंडे से। बहुत सुंदर सी मेरी बेटी बाहर आई है। चिड़िया, क्या बच्चा स्वस्थ है? हाँ गोरी बहन, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। अरे ये क्या गोरी बहन, क्या आपके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया है? हाँ चिड़िया, परंतु मेरा बेटा बहुत कमजोर है और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। अब वो कभी चल नहीं सकेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, मुझे इसी बात का डर था। बस इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपने अंडे पर बैठे रहने के लिए कहती थी। चिड़िया, हम तो लुट गए। अब हम कैसे सारी जिंदगी अपने बेटे को अपाहिज देखेंगे? अच्छा, अब आप चुप कर जाइए, सब्र करें। मैं अभी घर जाकर गुड़िया के पापा को बताकर वापस आती हूँ। फिर हम आपके बेटे को काले जंगल में डॉक्टर तोताराम के पास लेकर चलते हैं। क्या तोताराम के पास? वो क्या ठीक कर देंगे? डॉक्टर तोताराम के पास एक ऐसा तेल है जिसे बच्चे के पैर पर अच्छे से लगाकर मालिश करने से बच्चे का पैर मजबूत हो जाता है और नया पैर जल्दी आने लगता है। चिड़िया, कृपया हमें वहाँ ले जाइए, आपकी बड़ी नेकी होगी अगर ऐसा हो गया तो।
चिड़िया, प्लीज आप मुझे उस डॉक्टर के पास ले जाए। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि जो काम मम्मा पक्षी का होता है वो मम्मा पक्षी करती है। अब मैं दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है। क्या शाम तक लौट आओगे रानू? आप गुड़िया का ध्यान रखना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम शाम तक जल्दी लौट आए। फिर गौरी कौवी और चिड़िया डॉक्टर की तरफ जाती है। वो दोनों काफी तेज उड़ रही थी। रास्ते में गौरी कौवी थक जाती है। तब चिड़िया उसके बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, परंतु मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर वो दोनों डॉक्टर तोताराम के पास पहुंच जाती है। आप अपने अंडे पर ठीक से नहीं बैठी हैं और न ही उसका ख्याल रखा, जिस वजह से ये अंडा ठीक से सिक नहीं पाया है। और जब इस बच्चे ने अंडे से निकलने की कोशिश की तभी इसका ये पैर टूट गया। डॉक्टर आप कुछ करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे से रक्षा नहीं की थी। सुनो, आप ये तेल ले जाओ, इसे सुबह शाम लगाना अपने बेटे के, तो इससे आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हमारा बेटा अच्छे से चल भी पाएगा ना? मेरा ये तेल लगाने से आपका बेटा चल भी पाएगा और उड़ भी लेगा, सब कर लेगा। फिर वो सब वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी कौवी का बेटा ठीक होने लगता है, जिसे देखकर कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। पर रानो चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में पानी भर जाने का डर था। रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा पैसा कमाने के लिए शहर के जंगल गया हुआ था। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। अब मुझे खुद लकड़ियाँ ढूंढने जाने होगा और घर को मजबूत करना होगा, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? रानो चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में बुरी तरह भीग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती। उसे ज्यादा दूर उड़ा भी नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए, लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी और घर आते ही वो लेट जाती है। उसे यूं बीमार देखकर उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुकिए मैं देखती हूँ। मम्मा, अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मा रुको, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, बाहर गई तो भीग जाओगी और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से रानो चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया की परेशानियाँ और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। अब तो छत भी टपकने लगी। मैं अकेली क्या करूं? छत भी बहुत कमजोर है, पता नहीं कब टूट जाए। अगर ये छत टूट गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। घर की छत टपक रही है, किसी भी वक्त यह छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने उनकी काफी बार मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का भी और बड़ा भी है। चलो बेटा देर मत करो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवा के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी गोरी नींद से उठती है। अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है? खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी को पता नहीं। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जरूर कोई ना कोई बात है, तभी तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना।
गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानो चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानो चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है। रानो, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानो, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानो और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी। मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर, वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।